गुरु जी के दर्शन को बढ़ जाओ। जप जप जीवा सतगुरु नाम, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागू तेरी सेव। चरण कमल हृदय उर्भारी, मन तन धन गुर प्राणी आधारी। सफल जन्म होवे परवाने, गुर पार ब्रह्म निट कर जाने। संत धूड़ पाइए वट भागी, नानक गुर पेट हर स्यो लिव लागी। चरण धूड़ संत धूड़ पाइए वट भागी, नानक गुर पेट हर स्यो लिव लागी। गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरी पूजा गुर गोविंद,
ये पंजवीं पातशाही महाराज जी की बाणी है। पूजा के बारे गल चली तो उन्होंने विचार आया कि पूजा श्रेष्ठ किसकी है। अज गुरु पूजा का दिन है। हर कोई चाहता है कि मैं गुरु की पूजा करके तो मैं आशीर्वाद ले लवां, पर आशीर्वाद में अंतर भी है। कोई कहता मेरा कारोबार चल जाए, कोई कहता है कि मैनू बल्कि औलाद मिल जाए, कोई कहता है कि मेरी बीमारी कट्टी जाए। पर इत्थे कुछ गुरु अर्जन देव महाराज होर ही कह रहे, देवतियों की पूजा करते हैं असी। पूजा जिहड़ी है जिवें कबीर साहब ने कहा, नहावन को तीर्थ घड़े पूजन को बहुदेव। बहुदेव भाव गिनती कोई नहीं। तो वैसे 33 करोड़ देवते की पूजा हो रही है। कि पूजा करांगे 33 करोड़ कितों? एक नूं छड्ड के दूजा, दूजे नूं छड्ड के तीजा, तीजे नूं छड्ड के चौथा। वो साडे कोल ते अपने पेट की पूजा नहीं हो रही, तो असीं 33 करोड़ की पूजा किद्दां करांगे? साडा पेट ही नहीं पल रहा। साडे कोल कई तरह की चीज़ां मंग रहे हैं। पर हुण इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज ने साडा निर्णय किया है, साडा भरम कढ़िया है, गुर मेरी पूजा गुर को बिंद। कहते गुरु ही मेरी पूजा है। किहड़ा गुरु? एक गुरु धागा बन दिंदा है, मौली बन दिंदा है। घर च कोई पुत्र पैदा हो जाए, असीं कहने हैं पड़ोस नूं सद लाओ। वो की हुंदा है, वो पानी के 2 चमचे पिया के नाल गऊ मूत्र पिया दिंदा है, ते धागा बन के ते उन्होंने फिर की करदे ने, पवित्र कर दिंदा है। भाई ये बंदा कभी पवित्र नहीं होया। पवित्र काहदे नाल होना है? ये साडे अपने रीति रिवाज बनाए हुए हैं। वो कहते मैं गुरु हाँ तेरा अज तो तू मेरा चेला बन गई। पर काहदा गुरु बनया? उन तेरे अपने आप की सुरत नहीं है। गुरु जिहड़ा है, गुरु आत्म ज्ञान दिंदा है, देह का ज्ञान नहीं दिंदा। गुरु आत्म ज्ञान दिंदा है। क्यों? साडी आत्मा ही परमात्मा में मिल सकती है, साडी देह नहीं मिल सकती। क्यों? उसका कारण ये है कि आत्मा जिहड़ी है परमात्मा की अंश है। एक मैं मिसाल दिया करदा है, एक मिट्टी की ढेगी, असी मिट्टी की ढेम तां सुटते हैं उपर नूं, पर लकड़ी सुट दी है, वो भी तो धरती विचों निकली है, धरती का अंश है। और कोई भी चीज़ है, जे असीं लोहा है धरती चों कढ़िया, वो भी तां सुट्टीए तो थल्ले नूं हुंदा है। मिट्टी ढेरी तां सुटते हैं, थल्ले नूं हुंदी है। उसकी गुरुता शक्ति जिहड़ी है थल्ले दी है, धरती की है। क्यों? धरती की अंश है। इस तरह ही आत्मा जिहड़ी है परमात्मा वल जाण नूं तैयार है। आत्मा जिन्हें कहते कि कबीर साहब ने कहा, कहो कबीरा ये राम की अंश। आत्मा जी राम की अंश है। ब्रह्मांड च लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंदियों की मरकट की न्याई। कहते जिस तरह करके बंदर जड़ा है वो लोभ विच आके कुजी विचों दाने पकड़ लगता है, तो हाथ अंदर पाउंदा है, तो की हाथ पतला होंदा है। जो वो मुट्ठी भर के लालच नाल मुट्ठी भर लेंदा है, तो वो मुट्ठी बाहर कढ़न लगता है, तो तंग मूँह वाली कुजी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ मुट्ठी निकलती नहीं। तो बंदर कहता मैनू इसने पकड़ लिया है। बंदर कहता है पकड़ लिया है। दूजी मिसाल कीर के तोते की दी है, फिर देंगा भी जाके जिहदा व्याख्यान फिर करांगे। तो वो बंदर जिहड़ा है वो कहता है मैनू पकड़िया है, पर पकड़िया बंदर ने नहीं, बंदर नूं नहीं है, बंदर ने लोभ नूं पकड़िया है, दाणे नूं पकड़िया है, इस करके उसदा हथ फस गया है। इस तरह ही असीं कहने भाई नाम जपदे हो जी, असीं कित्थे जप सकते हैं नाम, सानू तो गलकी संसार ने पकड़िया है, जियां धीआं पुत्रां पकड़िया है, असीं तो घर नाल बजे हुए हाँ। भाई असीं नहीं, सानू घर ने नहीं पकड़िया, सानू धीआं पुत्रां नहीं पकड़िया, असीं आप इन्हां नूं पकड़िया होया है। हरेक जीव संसार जिहड़ा पैदा होया है उसकी जिम्मेवारी साडी नहीं है, वो परमात्मा की है, वो अपने कर्मां की है।
जिन्हां दा प्यो भी गुजर जाता है, माँ भी गुजर जाती है, वो भी संसार में पलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हो के कोठियां पा के बैठे हुए हैं। पर जिन्हां ने गल की जिन्हां दा असी जिम्मेवारी चुकी हुई है, असी कहने भी असी इन्हां दे मालिक हैं, वो तो कर्मां दा लेखा लैण वास्ते तुहाडी कोल आए ने। वो तो कर्मां दा लेखा लैण वास्ते जिहड़ा कर्जा चुक्या तुसीं, वो कर्जा जिहड़ा तुहाडे कोल लैण वास्ते वो पहुंचे हुए हैं, वो लै रहे हैं। तुसीं कहंदे हो असी ना पालीए ते कौन पाले, फिर असी हासा हस के कर्जा चुकते हैं तो रो रो के असी भोगते हैं। इस करके संसार को छडाउण वास्ते कौन है? गुरु का ज्ञान है। गुरु आत्म ज्ञान बख्शदा है। आत्मा ने परमात्मा में मिलना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कहते ये गल की निर्मल है। पर एक जगह कबीर साहब लिखते हैं, कबीरा निर्मल बूंद आकाश की गई भूम विकार, निर्मल बूंद आकाश की गई भूम विकार। क्यों विकार चले गई? एक बूंद डिग्गी निर्मल, जिहदे विच कोई मल नहीं सी, कोई गलकी उहदे विच गलकी मैल नहीं सी, कोई गैस नहीं सी उहदे विच, पर वो किहदे नाल जाके संगत कीती, उन्हें मिट्टी दे नाल संगत कर ली, घट्टे नाल जाके संगत। जो संगत की तो वो की होया, शार बन गई, कितने खेह बन गई, सुक के मुड़ के खेह बन गई, गई भूम विकार। इस तरह ही संसार के आके आत्मा की उतरी हुई है साढ़े अंदर। असी इस शरीर ने, आत्मा ने शरीर धारण किया है, पर शरीर के विच की है? मन बैठा होया है। ये मन बैठ गया है, ये पांच विकार बह गए ने, पांच कर्म इंद्रियां ने, पांच ज्ञान इंद्रियां ने, तो गल की साडा गल की आत्मा है, परमात्मा के विच भी अंदर है, पर नाल की है? साडा मन बैठा चोर, मन चोर है। और मन जिहड़ा है, मन की है? मन माया की अंश है, आत्मा परमात्मा की अंश है। मन चाहता है कि मैं संसार के सुख भोगा, आत्मा चाहती है कि मैं परमात्मा की बंदगी करके परमात्मा से लीन होकर मैं अजर अमर हो जावा, जन्म मरण तो रहत हो जावा। हुण इत्थे आत्मा ते परमात्मा मन का झगड़ा चलता है, इत्थे आत्मा ते मन का झगड़ा चलता है। कौन छुटता है? किहड़ा छुटेगा इहदे विचों? प्यारी साध संगत, गुरु तगड़ा है, जिसने गुरु नूं मन नूं गल की असी आत्मा नाल मिला दिता है। आत्मा दे नाल असी मन नूं मिला दिता है। असी मन का आखा मनने आ, असी आत्मा का आखा नहीं मानते। आत्मा मोड़ती है, क्यों? अंदरों आवाज़ आती है कि बुरा कर्मी ना करी, तो ये क्यों की करता है? मन कहता कोई नहीं, सारा संसार तेरे नाल है, तू संसार तो उतरिया आया है। ये मन के आखे लग के ये बुरे कर्म करता है। हुण विचार करनी है कि हुण आत्मा के निर्मल है। हुण निर्मल जिहड़ी है आत्मा, जिहदे विच कल की कोई भी दोष नहीं है, असीं उहदा आखा नहीं मनिया, तो समझो गुरु ने एक पिछां कर दिता। आत्मा नूं नंगिया कीता सी गुरु ने, भई तू आ चीज़ें, क्यों? वो जो स्वरूप हो के तेरे अंदर है, वो जो स्वरूप हो के तेरे अंदर है, पर तू की है? मन नूं पकड़ लिया है, जिहदे विचों विकारां दी लाइट निकलती है, उसनूं उहदे ते हत्थ सेक रहे हैं। और ये अंदर ये कहना मेरे अंदर हनेरा है। कई बार असी बोलिया है, आओ सारे प्यार नाल पढ़िए। अंदर जोते तेरे जगदी तेने रात बंदेया, 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 अंदर जोते तेरे जगदी तेने
शब्द स्वरूप हो के जिसने सतगुरु ने की कीता ज्ञान दिता। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुरु की पूजा क्यों है? इसके पंजवीं पातशाही महाराज कह रहे हैं कि जो गुरु ही मेरी पूजा है, गुरु ही मेरा गोबिंद है, गोबिंद के परमात्मा है, गुरु ही मेरा पार ब्रह्म है, गुरु ही मेरा पूर्ण भगवंत है। तो जे असी कह दिए गुरु नहीं है तो फिर अंदरों आवाज़ आती है होर किहड़ा परमात्मा है, किनू वेख्या है, परमात्मा कित्थे है? काला है, गोरा है, वो उच्चा है, नम्मा है, वो चोले पाउंदा है कि पैंट कोट पाउंदा है, की करता है, किदां दा रूप है? महाराज ने फैसला दे दिता पंजवीं पातशाही ने सुखमनी साहिब के अंदर, रूप ना रेख ना रंग किश त्रै गुण के प्रभ भिन्न। वो तिन्ना गुणा तो ही रजो गुण सतो गुण तमो गुण, इन्हां तिन्ना गुणों तो भी परे परमात्मा त्रै गुण के प्रभ भिन्न। पर कहने हुण लभदा किन्नू किसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिथे जदों परमात्मा जिहड़ा है जिहदे उत्ते प्रसन्न हुंदा है, जिहदे ते दया करदा है, कृपा करदा है, उस नूं बल्कि वो मिलदा है। कृपा कदों हुंदी है? जदों सतगुर के चरणों में जाके असीं अपना आप रख दिंदे हां। सच्चा पातशाह सानूं आत्म ज्ञान दे, असीं संसार विच भटक रहे हैं। जदों गल की साडे ते गल की बचपन आउंदा है, वो अबोध अवस्था हुंदी है, वो ज्ञानता की अवस्था हुंदी है। फिर जवानी आउंदी है, उदों थोड़ा रंग होर बदल जाता है। फिर शरारती अवस्था आ जाती है, अखां भी चंचल हो जांदियां ने, कान भी चंचल हो जाते हैं, साडी जुबान भी चंचल हो जाती है, तो विषय वकार जिहड़ा काम है साडी छाती में आके लेटदा है, साडी छाती पे आके काम लेटदा है। फिर असी की करते हैं? फिर असी की करते हैं जिहड़ा थोड़े बहुते गल की रब नाल जुड़े हुंदे आ, वो भी टुट जाता है। इहदी संगत कीती जवानी दी, जदों ये जवानी की गल की संगत करता है तो फिर विषय विकारां नूं भोगदा है। फिर की करता है? फिर ये बुढ़ा हो जाता है, शरीर सिथल पै जाता है, फिर ये पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। तो बाबा बुल्ले शाह ने, बाबा फरीद साहब ने कहा, जा तू खट्टण वेल तातू रत्ता दुनी सियों। कहते जदों तेरा कमाई करन दा वेला सी, रब नूं मिलण दा वेला सी, तो तू दुनिया के रंगां विच फसिया होया सी। जा तू खट्टण वेल तातू रत्ता दुनी सियों। कहते मर्ग सवाई नी जा भरिया तां लग्गिया। ये कौन समझाउंदा है? गुरु समझा रहे हैं। क्यों? उसका की कारण है कि ये नहीं है। बाबा फरीद साहब ने कहा सी, कहते काली जिन्ना राविया धौली रावे कोई। उन्हें ये नहीं कहा कि धौलियां वाला कोई परमात्मा जप नहीं सकता। कहते ने काली जिन्नी ना राविया, भाव जिन्हों ने जवानी में नाम नहीं जपिया तो वो बुढ़ेपे कोई बिरला ही जप लिया। तो गुरु अमरदास महाराज जी ने की किया, 60 साल की उम्र में जाके गल की टप गई, तो फिर जाके उन्होंने गल की गुरु अंगद देव महाराज जी की शरण प्राप्त की। उन्होंने 60 साल की उम्र लंघ गई, 60 साल की उम्र टप गई, तो फिर गल की उन्होंने की किया कि गुरु अंगद देव की संगत होई, वो भी किसी संत महापुरुष की कृपा हो गई। भाई मैं तू नगोरा मैं तेरे हथों खांदा रहे हैं, तो नगोरे का तो हथों पानी पीना माड़ा है। क्यों साडी बुद्धि सही नहीं रही? क्यों साडा सिमरन च मन नहीं लगता? असी पक्ख खाई जाते हैं। असी ये नहीं देखते कि गुरु वाला है कि नगोरा है। ये नहीं देखता एक कसाई का घर है कि जां गल की किसी ब्राह्मण का घर है, जां गल की दयावान का घर है, जां गल की एक किरतकारी का घर है जिहड़ा किरत करके रोटी खाता है। गुरु नानक देव महाराज जी जब हेमनाबाद में जाते हैं तो उदों की करते हैं? कित्थे गए? भाई लालो के घर गए, मलक भागो के घर में छड़ दिता। उत्थे तो डौनी पिट्टी हुई सी, उत्थे मेला लगा होया सी, क्योंकि उत्थे शराब चल रहा सी मलक भागो। उत्थे पकवान भी बड़े चंगे सन। पर गुरु साहब गुरु नानक देव महाराज ने शरण किहदी लई कि किते कोल गया, किनू शरण दी अपनी, किते कृपा की? उन्होंने की किया? भाई लालो के घर गया, जो गरीब तरखान सी। जांदे की देखिया घर तेसा चलन दिया,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਖੜਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਆਇਆ, ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਓ, ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ? 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਓ ਅਲਖ ਭਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਓ ਅਲਖ ਭਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਓ ਅਲਖ ਭਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਪੂਜ ਕਰ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲਿਆ ਜਵਾਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜਨਮ ਕੀ ਸੀ? ਜਨਮ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ।
सतगुर की पूजा कर ली है तो सारे देवतियों की पूजा कर ली है। नावन को तीर्थ घने, थोड़े तीर्थ ने 550 तीर्थ 52 तीर्थ सन, जिन्होंने गल की 68 तीर्थ जड़े गिन के रखे सारे। कबीर साहब ने नावन को तीर्थ घने, बड़े तीर्थ ने जिथे मर्जी नहाई जा, पर पानी डड्डियां भी नहाउंदियां मच्छियां भी नहाउंदियां ने, अंदर शरधा नहीं तो तीर्थ का फल कोई नहीं। नावन को तीर्थ घने पूजन को बहुदेव, कने 33 करोड़ देवता है, बड़ी बड़े देवते ने, जिहदी मर्जी पूजा कर लो। कहने कहे कबीर छूटे नहीं छूटे हर की सेव, जिन्ना चिर सतगुर की पूजा नहीं की, हरि की पूजा नहीं की, सतगुर की पूजा नहीं की, ये छुट नहीं सकता, ये छुट नहीं सकता। इस करके उन्होंने कहा है गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, पर गुरु के ज्ञान को साडा मन पकड़ता ही नहीं, क्योंकि मन तो चाहता संसार के विषय विकार, संसार के भोग चाहता है, तो भोग जोड़े ने सानू नरक कुंड में डालते हैं, भोग सानू नरक कुंड में लैके जा रहे हैं। भोगों विचों ते गल की, भोग तो एक गंदी नाली है। जिस तरह कोई महापुरुष सी तो वह की करता है, गंदी नाली के विचों कीड़ा जोड़ा है वो तां चढ़न लगता है तो फिर विच डिग पैंदा है। महापुरुष ने देखा कीड़ा विच डिग पिया तां चढ़ता चढ़ता, दया आ गई अंदर, तरस आ गया, उसने की किया कि गंदी नाली जो कीड़ा कढ़न वास्ते ना फिर खलो गया, वो कीड़ा फिर तां चढ़न दिया सी। उन्हें सोचा शायद है अपने आप ही चढ़ जाए, उन्हें विचार की कि मेरा वेखिए चढ़ता है, वो जिवे सारा ही चढ़ चलिया सी तो थोड़ा जिहा पिछों रह गया, फिर विच उल्ट के डिग गया। वो वेखद्या वेखद्या महापुरखा ने कहा भाई इनू पता नहीं कदों का बेचारा गल की, ये कई बार डिग्या होगा, कई बार गल की चढ़िया होगा, इनू कढ़न की कोशिश की है। महापुरखा ने एक तीला लिया है, तीले के सहारे नाल उन्होंने बाहर कढ़ के रख दिता है। बाहर कढ़ के रखा जिसले तो वो बड़ा खुश होया, फिर तुर के मुड़ के फिर वो गंदी नाली में डिग गया, चला गया फिर पिछे। वो हाल साडे लोगों का। महापुरुष संसार में आते हैं काहदे वास्ते? सतगुर ने क्यों संसार का चक्कर कटिया? सतगुर आए तारने विच कलयुग से, 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 सतगुर आए तारने जीव संसार च क्यों हुंदा है? जीवां नूं बचाउण वास्ते सतगुर आया है, जीवां नूं कड्ढण वास्ते सतगुर की ड्यूटी लग गई।
पर जीव क्यों होंगे ने? प्यारी साध संगत, ये साढ़े कर्म सानू बार बार संसार के लिए आ रहे हैं और कर्मां का जिहड़ा भोग है बड़ा लंबा है। क्रियामान कर्म जिहड़े कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म जिहड़े साढ़े पिछले जमा होए संचित कर्म, तिन्ने कर्म मिल जाते हैं तो की है, इन्हां दा मिक्सचर है, ये मुक सकता ही नहीं। हुण कर्मां दा नाश कौन करता है? कर्मां दा नाश करने वास्ते सतगुर की ड्यूटी लगी है। सतगुर की करता है? अपने ज्ञान के जरिए, भगती के जरिए, ज्ञान के जरिए जीवां नूं गल की प्यार के नाल भी, दाबा मार के भी, फिर किसी को खा के, किसी को खुआ के, वो की करता है, इस जीव को भगती कराने के वास्ते की करता है, वो ये अंदर ज्ञान भरता है। तो महाराज जी बाणी में भी लिखते हैं, ज्ञान भया तो कर्मे नाश। कर्मां का बंधन कदों टुटता है? कर्मां का बंधन उस टुटदा जो हम ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान जिहड़ा है गल्लां नाल नहीं मिलता, ज्ञान हट्टियां ते नहीं विकदा, दुकानां ते नहीं विकदा। गल्ली ज्ञान ना ढूंढिए, कई बार असीं गल्लां नाल बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, थोड़ा जिहा चंगा चंगी गल कर देंगे तो फिर लोग सलाउणगे, साढ़े अंदर हंकार आ जाएगा, वो ज्ञानी काहदा है? जिहदे अंदर हंकार आ जाए, हंग भाव आ जाए। प्यारी साध संगत, ज्ञानी पता की करता है कि ज्यों ज्यों की स्तुति होंगी त्यों त्यों फुरक होंगी है, बुरा लगता है, कहते मेरा नुकसान कर रही है, ये मेरा नुकसान कर रहे हैं। हमेशा वास्ते गुरु कल की असीं वेखते हैं, किदां दा गुरु होना चाहिए है। कई तो वेखते हैं गुरु सुंदर है, गुरु किदां दा है। जे शिक्षा लैनी है तो राजे जनक दे कोल, राजे जनक की कथा पढ़नी चाहिए सानू, राजे जनक को शिक्षा लैनी चाहिए है। गुरु किस तरह का होना चाहिए है? राजे जनक ने विचार की गुरु धारण करना है, क्योंकि शिव जी का पुजारी सी पहला, वो शिव पूजा करता सी, फिर वो कोल शिव का धनुष भी सी, वो बड़ा भारी सी, उन्हें अमानत के तौर पर उत्ते रखा होया सी, उसका अपना नहीं सी, अमानत के तौर पर रखा होया सी परशुराम का। हुण वो की करता, वो पूजा करता है। उन्हें कहा राजनी की पूजा करनी है, कि शिव जी का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष है, कि पूजा करनी है, मैं चलिया तप करने। उन्हें की किया कि संसर बाहू मारिया, तो फिर उन्हें 21 बार धरती की शतरायण की कि क्षत्री धरती उत्ते रहन नहीं देना। तो भगवान ने की किया कि रघुवंश कुल क्षत्री कुल उन्होंने अवतार धारण करके वह मान तोड़ने वास्ते जनकपुर जाते हैं, जो विष्णुमित्र के नाल जाते हैं, जो वह धनुष तोड़े वह मान तोड़ने वास्ते। परमात्मा जिहड़ा है, हर जीव हंकार ना भावै, कहते हरि नूं हंकार नहीं चंगा लगता। हुण राजा जनक ने अगर की गुरु धारण किया, उन्हें कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो मुक्ति के बिना गल की 84 का बंधन नहीं छुटता। इस करके मैनूं गल की संसार विचों की करना चाहिए है, गुरु लभना चाहिए है। गुरु कैसा होना चाहिए है? उन्हें डौनी पटवा दी कि गल की जिसने गल की मेरा गुरु बनना है, जिहड़ा मैनूं ज्ञान करेगा, उन्हें मैं सोने की कुर्सी से बिठावांगा और सोने की कुर्सी का आसन जिहड़ा उन्हें दान ही कर देवांगा, और भी बहुत मैं ज़्यादा धन देवांगा। कई मेरे वर्गे लालची बंदे जिहड़े सन, वो की करते हैं, लालची जाके वो गुरु बन लगे, तो नाले उन्हें शर्त रखी सी जिहड़ा गुरु ज्ञान ना कर सकिया वो जेल में जाएगा। तो दसदे ने इतिहास दसदा है 5000 ते 100 किन्ने बंदे जिहड़े ने उन्होंने की किया है, 51-52 बंदे जिहड़े ने उन्हें सारे जिहड़े ना जिहड़े ज्ञानी जिहड़े सन उन्हें अंदर दिते हुए सन जेल च, ज्ञान नहीं कर सके। वो अष्टावक्र जिहड़ा सी, ओहदा पिता भी मेरी लिखी सी।
ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨ ਸਈ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਮਝੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਾਲਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗਾਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕੋਲ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਚਿੱਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਦੀ। ਮਾਰਿਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ। ਦਕਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ।
ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਭਇਆ ਜਿਨ ਅਰਪਣ ਕੀਆ ਸੀਸ, ਪਾਛੇ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਢਾਹ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਕਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਛੇ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਧਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਧਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਚਲਾਈ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਚਿਣਗੀ ਆਪ ਕੀ ਪੜੀ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਅਗਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, 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 ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਵੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਿਨ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਇੱਕ ਦੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਪਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਡੂ ਆ ਗਏ, ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ
की तकलीफ है, क्यों रोन दिया है। तो वो मेरे अंदर आवाज़ केड़ी आई, कदे हाल की हुंदा जिंदगी दा के सतगुर प्यारा ना मिलदा। कदे हाल की हुंदा जिंदगी दा के सतगुर प्यारा ना मिलदा। सतगुर जी का मिलाप ना होंदा हो सकता है कि अज पता नहीं कितने रोंदे होना सी। तो मन मान गया, मन मान गया सतगुर के वचनों उत्ते तलाश सी, अंदर सच की तलाश सी। सच की है? सच सिमरन है, सच भगती है। बाकी संसार के भोग जड़े ने सब झूठे। संसार के भोग जड़े ने ये झूठे ने, ये कुछ समय वास्ते ने। इन्हों मुड़ के बदबू आती है, इन्हों मुड़ के फिर कड़वाहट आती है, इन्हों में मुड़ के फिक निकलती है। पर मन नहीं मानता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीतन ते पाइए परमानंद जगदीश। मन के अगे हारना नहीं। सतगुर के चरणों की ओट लैके चलना है। सतगुर की है? सतगुर का ज्ञान टोनी है। टोनी किनू कहते हैं? सोटी टो टो के बंदी जिमें अंधा चलता टो टो के। कदे इस तरह गल की सतगुर का ज्ञान लैके असीं संसार के चलना है, इस माया के मोह विचों निकलना है। और दूजा की समझेगा मायाधारी, कदे बेवकूफ है।
क्योंकि वह मन माया च लग्या है, माया च मन मनिया है, पर यदा गुरु के बचनों से मन मनता नहीं। पर जिन्ना चिर मन नहीं मनता उन्ना चिर तो जन्म लैने पैने हैं। जिवें गुरु अर्जन देव जी की कहते हैं, कई जन्म भय तीत पतंगा, कई जन्म गज मीन तरंगा, कई जन्म हैव बिठ जोयो, कई जोन पंखी सर होयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देश जरिया। फिर कहते हैं कई जन्म सैल कर गिरिया, पत्थर बने। जो पत्थर बन जाएगा तो फिर की होगा? जदों मनिया मनेगा मन तेरा, वो पत्थर ने नहीं मनना। जदों मनिया मनेगा मन तेरा, पत्थर ने नहीं मनना। मनिया मनेगा मन तेरा, पत्थर ने नहीं मनना। जदों मनिया मनेगा मन तेरा, पत्थर ने नहीं मनना। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। पर मन मान जाए तो, जे साडा मन मान जाए तो मन के उत्ते लकीर मार दे, तू नहीं है, तू नहीं है। क्यों? प्यारी साध संगत जो गुरु नूं मुख रख लईए तो फिर मन की धार टुट जाती है। मन उन्ना चिर है जिन्ना चिर असीं मन की गल मान लेंगे। मन साडे आखे गल की कभी भी नहीं चलेगा, एक लैन भी नहीं तुरेगा। असीं मन दे आखे दिन ते रात की सुपने में भी मन दे आखे ही भजे फिरते हैं। सुपने में भी मन भजाई फिरदा सानूं। असीं गुरु दे आखे जदों चल पवांगे तो साडी मंजिल तय हो जाएगी। गुरु क्या है? गुरु गल की पार ब्रह्म का वासी है। गुरु क्यों ना क्या? गुर मेरा पार ब्रह्म। गुरु कल की माया के दायरे तो परे है। गुरु पार ब्रह्म का गल की वासी है। वो की करता है? गुरु कहता है कि एक संसार विचों निकल जावे, इस माया की पकड़ तो गल की छुट जावे। जो छुट जाएगा तो फिर गल की ये निकल जाएगी। कितना चिर अड़िया है? जिन्ना चिर माया नहीं पकड़। माया वही वेदनी कल कल वाली को परमाई। माया ने सारी वेदनी भी मोया होया है, सारी खलकत ने मोया होया है और इस संसार के कलयुग के जीवन भरमा रही है। माया प्यारी लगती है पर मैं कई बार प्रमाण दिता है, सर्पनी जी होंगी है, सप होंगे जोड़ा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਇੰਨੀ ਚਮੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੱਪ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੱਪ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ ਸੱਪ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ।
साढ़े शरीर का नाश कर देगी, भस्म कर देगा। इस तरह ही माया होए नागणी, कबीर जी ने कहा माया होए नागणी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। माया होए नागणी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे फिर तिसी को खाए। जिहड़ा माया की सेवा करता, माया को साँभ साँभ के गले रखेगा, फिर की करेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जन्म लेना पड़ेगा। पर की है, याद रखो सपेरे होंगे ने, उन्होंने कई सप फड़ के रखे होंगे ने। गुरु भी उस तरह ही है, गुरु भी मायाधारी है, माया को कब्जे च कीता होया है, पर उन्होंने मन नहीं दिता, मन गुरु को दिता है। क्यों? जे माया को मन दे दिता तो फिर तो काम उल्ट हो जाना है। माया को पकड़ के रखे है, जिमें सपेरा की करता है, एक सप नहीं वो तो कई सप ने, जब बड़े बड़े जहरीले सप को पकड़ के वो पिंडा च गल की विखा विखा के वो अन्न इकट्ठा कर दिया, पैसा इकट्ठा कर दे। पर गुरु ये नहीं करता। इस करके प्यारी साध संगत हमेशा वास्ते टाइम काफ़ी है, इन्ना ही बड़ा है, क्योंकि समा उदा का है, समा इजाजत नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ करना सी कर दिता है। संगत के कहन उत्ते किया है, संगत के उत्ते भी तुम बड़े गल की अनुशासन नाल बैठे हो, क्योंकि ये उत्ते किसी को गल की कोई आपत्ति भी नहीं है। जो गल की यहो जिहा अनुशासन लैके बैठो कि तुहानूं कोई गल की रोकने वाला नहीं है। तो ये है जिस तरह का समा आवे, प्रशासन जिहड़ा सब तो उच्चा है, प्रशासन के दायरे अंदर चलना चाहिए, सानूं प्रशासन के अधीन चलना चाहिए है। तो इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपया करो, सिमरन करया करो, सिमरन करके सेवा करके इस संसार सागर को उतारना है तो उतारना है। क्योंकि दो चीज़ां ने, मैं अगे भी कहा सी सेरे भी कि साबण ते पानी तो बिना साडे कपड़े की मैल नहीं निकलती। इस तरह ही जदों गल की असीं मन नूं धोना है, उदों की करना है, दो चीज़ों के नाल धोना है। वो दो चीज़ां किहड़ियां ने, आओ प्यार नाल पढ़ के फिर इसकी समाप्ति करिए। सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें सेवा ते सिमरन दोवें, सेवा ते सिमरन दोवें, सेवा ते सिमरन दोवें, सेवा ते सिमरन दोवें, सेवा तो सिमरन दोवें, सेवा ते सिमरन दोवें, सेवा ते सिमरन दोवें, सेवा ते सिमरन दोवें, भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो पार दे, सेवा ते सिमरन दोवें। तो सेवा करके और सिमरन करके असीं अपने मन को धोना है, मन को धो के सतगुर के चरणों के विच परोना है। जिहदा मन सतगुर के वचन में परोया जाएगा, उस संसार सागर तो तरिया असली पूजा की वो है। तो जे गुरु नूं असीं टिक्के ला लए ते कीतियां अपनियां मर्जियां, वो गुरु पूजा नहीं कहलांदी।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ